कभी कभी इतिहास की धूल में दबी ऐसी कहानियां मिलती हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। ये कहानी है साहस की, प्रतिशोध की और उस जज्बे की जो एक महान सभ्यता को फिर से उठ खड़ा करता है। अगर आप सोचते हैं कि असली हीरो सिर्फ आज की फिल्मों में मिलते हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले जा रहे हैं उस दौर में जहां चोल राजाओं की तलवारें सिर्फ दुश्मनों को नहीं, भाग्य को भी बदल देती थीं। ये है द चोला टाइगर्स, एवेंजर्स ऑफ समनाथ, और आप देख रहे हैं बुक टॉक हिंदी। पार्ट 1, शुरुआत। आक्रमण, अपमान और प्रतिशोध का जन्म, 11वीं सदी। भारतीय इतिहास का वो समय जब पुरानी सभ्यताएं नई चुनौतियों से टकरा रही थीं। 16वीं नहीं, 11वीं सदी, जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बांटा था, लेकिन दक्षिण में एक ऐसा साम्राज्य मौजूद था जो शक्ति, संस्कृति और समुद्री व्यापार का बादशाह था। वो था चोल साम्राज्य। कहानी शुरू होती है सोमनाथ मंदिर पर हुए क्रूर आक्रमण से। एक ऐसा आक्रमण जिसने सिर्फ पत्थर नहीं तोड़े, बल्कि एक सभ्यता की आत्मा को जख्मी कर दिया। सोमनाथ मंदिर, समर्पण का प्रतीक, आस्था का केंद्र, लूट लिया गया, तोड़ दिया गया, अपवित्र कर दिया गया। लाखों लोग रो पड़े, पूरा हिंदुस्तान सहम गया। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी शक्तियां अक्सर सबसे अंधेरे क्षणों में जन्म लेती हैं, और ठीक यही हुआ। यह अपमान राजेंद्र चोल के दिल में आग बनकर जल उठा। सोमनाथ भले गुजरात में था, लेकिन चोलों के लिए भारत एक था। चोल साम्राज्य भले दक्षिण में था, पर उनका हृदय पूरे देश की धड़कन के साथ धड़कता था। राजा ने एक संकल्प लिया, इस अपमान का हिसाब होगा और वो हिसाब तलवार से लिखा जाएगा। इसी संकल्प से जन्म हुआ एक गुप्त सैन्य दल का द चोला टाइगर्स, एक ऐसा समूह जिसे दुश्मन का नाम सुनकर भी कांप जाए। हर सदस्य चुना जाता था सिर्फ ताकत के लिए नहीं, बल्कि चरित्र के लिए, दृढ़ता के लिए और उस जुनून के लिए कि देश के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। यहां कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बताती, ये दिखाती है कि नेतृत्व सिर्फ ताज पहनकर नहीं होता। नेतृत्व वो आग है जो दूसरों में रोशनी बन जाती है। पार्ट 2, द चोला टाइगर्स का गठन और प्रशिक्षण। चोल साम्राज्य अपनी सेना के लिए पहले ही प्रसिद्ध था। समुद्री युद्ध, भूमि युद्ध, रणनीति, हर क्षेत्र में चोल सबसे आगे थे। लेकिन चोला टाइगर्स तो कुछ अलग ही थे। इन योद्धाओं को बचपन से तैयार किया जाता था। उन्हें बहादुरी नहीं सिखाई जाती थी, उन्हें डर से दोस्ती करना सिखाया जाता था। उनके प्रशिक्षण में 3 चीजें सबसे जरूरी थीं। 1, शरीर का वश। दिन की शुरुआत होती थी कठोर अभ्यास से। खुले समुद्र में तैराकी, घने जंगलों में दौड़, तलवारों के साथ घंटों की प्रैक्टिस। इनका उद्देश्य सीधा था, शरीर थक जाए पर मन कभी न झुके। 2, मन का नियंत्रण, ध्यान, मौन और गहन श्वास तकनीकें, क्योंकि युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं जीता जाता, वो जीता जाता है धैर्य, शांति और सही निर्णय से। 3, रणनीति और बुद्धि। चोल समुद्री शक्ति थे। उनके टाइगर्स को समुद्र पढ़ना आता था। लहरें कब उठेंगी, हवाएं कैसी चलेंगी, दुश्मन की नाव कहां तोड़ी जा सकती है। इन योद्धाओं का असली लक्ष्य सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि दुश्मन को उसका प्रतिबिंब दिखाना था कि अगर तुमने एक मंदिर गिराया है तो हम तुम्हारा साम्राज्य हिलाकर रख देंगे। कहानी का यह हिस्सा बेहद प्रेरणादायक है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि महान बनने के लिए पहले स्वयं को छोटा करना पड़ता है, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना पड़ता है और फिर उसे बदलने का साहस जुटाना पड़ता है। पार्ट 3, समुद्री यात्रा और दुश्मन की खोज। अब कहानी एक बड़े मोड़ पर आती है। सोमनाथ पर हमला करने वाले हमलावर सिर्फ जमीन के रास्ते नहीं आए थे, उनका समर्थन समुद्री मार्गों से भी था। इसीलिए चोल साम्राज्य ने निर्णय लिया कि बदला सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्र पर भी लिया जाएगा। समुद्र में उतरते ही चोला टाइगर्स का असली खेल शुरू हुआ। लहरें ऊंची थीं, हवाएं तेज थीं, लेकिन टाइगर्स का लक्ष्य हवा से भी तेज था। यात्रा के दिनों में कई चुनौतियां आईं, भूख, तूफान, समुद्री लुटेरे, अनजान पानी।
लेकिन हर चुनौती ने उन्हें और मजबूत बनाया। यात्रा हमसे यही कहती है, लक्ष्य बड़ा हो तो रास्तों से मत डरो। रास्ते टूटेंगे भी, जुड़ेंगे भी, मगर चलना मत छोड़ो। पार्ट 4, मुकाबला, रणनीति और चोल शक्ति का उदय। अब कहानी पहुंचती है वहां जहां दुश्मन की असली ताकत थी, उनके किले, उनके बंदरगाह और उनके व्यापारिक ठिकाने। चोल टाइगर्स ने यह साफ समझ लिया था, दुश्मन को हराना है तो उसकी नींव तोड़नी होगी। इसलिए शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जहां हर रात एक नया बंदरगाह ढहता, हर सुबह दुश्मन एक नई हार देखता। यहां लेखक एक बात बहुत सुंदर दिखाते हैं, चोल योद्धा सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ते थे। वे समुद्री मार्गों को काटते, रात के समय हमला करते, दुश्मन की भाषा तक सीख लेते, ताकि बातचीत में भी बढ़त रहे। ये हिस्सा कहानी का धड़कता हुआ दिल है, जहां रणनीति और वीरता एक साथ चमकती हैं। पार्ट 5, अंतिम युद्ध, प्रतिशोध का नृत्य। अब आता है वो पल जिसका इंतजार पूरी किताब में सबसे ज्यादा रहता है, अंतिम युद्ध। दुश्मन का किला विशाल था, ऊंची दीवारें, भारी सुरक्षा, तेज हथियार। लेकिन चोल टाइगर्स के पास कुछ और था, अडिग विश्वास। इस युद्ध में हर योद्धा सिर्फ तलवार नहीं चला रहा था, वह अपने भीतर के दर्द को, अपने देश के अपमान को हर वार में शामिल कर रहा था। दुश्मन टूट गया, किला गिर गया और अंत में चोल ध्वज हवा में लहरा उठा। सोमनाथ की आत्मा फिर से मुस्कुराई। पार्ट 6, घर वापसी, सम्मान और एक नए युग की शुरुआत। युद्ध जीतना अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। जब चोल टाइगर्स वापस लौटे तो पूरा साम्राज्य उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह संदेश था दुनिया को, जो हमारी संस्कृति को छुएगा उसे इतिहास में अपना नाम दर्द के साथ लिखना पड़ेगा। राजेंद्र चोल ने टाइगर्स को सम्मान दिया, लेकिन खुद विनम्र बने रहे, क्योंकि महान लोग जीत को सिर पर नहीं चढ़ाते, दिल में उतारते हैं। किताब यहीं खत्म होती है, एक सशक्त संदेश के साथ, सम्मान की रक्षा करने वाले कभी हारते नहीं। अगर यह कहानी आपको भी उसी जोश से भर देती है जिससे चोल टाइगर्स भरे थे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें साझा भी किया जाता है। और अगर आप भी ऐसी ऐतिहासिक, प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली बुक समरीज चाहते हैं, तो बुक टॉक हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, एक और सीख के साथ। तब तक याद रखिए, वीर वही है जो डर कर भी आगे बढ़ता है।